हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू एनसीईआरटी इंग्लिश रीडर ऑफ क्लास 6 पूर्वी. आज हम यूनिट 3 करेंगे. द नेम ऑफ द यूनिट इज नर्चरिंग नेचर. बिफोर वी स्टार्ट, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना करो. इस बुक में एवरी यूनिट हैज़ 2 लेसन्स एंड 1 पोएम, राइट? एक्सेप्ट लास्ट यूनिट जहाँ 2 लेसन्स एंड 2 पोएम करेंगे हम. इस यूनिट के लेसन्स हैं नीम बाबा, व्हाट अ बर्ड थॉट, ये एक पोएम है, एंड स्पाइसेस दैट हील अस. इस वीडियो में मैं लेसन नीम बाबा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एंड वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम पेज नंबर 75 टू पेज नंबर 80. लेसन स्टार्ट करने से पहले यूनिट का नेम जो है नर्चरिंग नेचर, हमें इसका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड नर्चर? नर्चर मीन्स टू टेक केयर ऑफ समथिंग व्हेन इट इज़ ग्रोइंग, मतलब हिंदी में हम इसको कहते हैं पालन पोषण करना. एंड नेचर इज़ प्रकृति, जो हमारे चारों ओर दुनिया है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इस दुनिया में, ये सब नेचर का पार्ट है एक्सेप्ट मैन मेड. सो दुनिया में जो भी चीज़ें ह्यूमंस की वजह से हो रही है, फॉर विच ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल, दोज थिंग्स आर नॉट पार्ट ऑफ नेचर. ये यूनिट नर्चरिंग नेचर ह्यूमंस एंड नेचर के रिलेशनशिप को दर्शाता है, उनके बारे में बताता है. हम आज जो लेसन कर रहे हैं नीम बाबा, इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन एन ओल्ड नीम ट्री एंड अ लिटिल गर्ल कॉल्ड एम्बर. इस चैप्टर में एम्बर की तरह आप भी नीम ट्री के बारे में बहुत कुछ लर्न करने वाले हो. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. This lesson is adapted from a beautiful story नीम बाबा written by S.I. फारूकी. आपको आपके स्क्रीन पे जो बुक दिख रही है, इसी बुक में से इस चैप्टर को लिया गया है, अडेप्ट किया गया इसी बुक से. लाइक एवरी अदर वीडियो ऑफ माइन, इस वीडियो में भी थोड़े ज्ञान की बारिश हो जाए. आपके स्क्रीन पे ये जो आपको ट्री दिख रहा है, दिस इज़ अ नीम ट्री. नीम ट्री के जो लीव्स होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं. ये नीम ट्री का फ्रूट है, इसको हम मार्गोसा कहते हैं या हिंदी में निम्बोली बोलते हैं. इसकी क्या खास बात है, जो नीम के लीव्स होते हैं ना वो बहुत कड़वे होते हैं, दे आर वेरी बिटर, बट ये फ्रूट जो है ये बहुत स्वीट होता है. नीम बाग कुछ ऐसा दिखता है. हम लोग नीम ट्री और उसके पार्ट्स के यूजेस आगे आगे चैप्टर में बहुत डिटेल में करने वाले हैं. देखो बच्चों, आई इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग दीज चैप्टर्स. सिर्फ एक ही रीज़न है, आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर्स. उनकी नॉलेज, उनके स्पोकन, उनके रिटन स्किल्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. इट्स वेरी ईजी फॉर मी टू टेक द एनसीईआरटी बुक. हर चीज़ स्कैंड एनसीईआरटी वेबसाइट पे अपलोडेड है. आई कैन ईजली रीड एंड एक्सप्लेन, बट मैं ये पिक्चर्स ढूंढती हूँ गूगल पे सो दैट इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. मुझे खुद ऐसे पढ़ना पसंद है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ. फ्रैंकली स्पीकिंग, सिंपल लॉजिक है ना. मैं आपको एक मोटी सी स्टोरी बुक दे दूँ और उसको बोलूँ पढ़ो, बोर लगेगा आपको. और उसी स्टोरी बुक की आप टीवी पे कोई मूवी देख लो, यू विल एन्जॉय वॉचिंग इट. आपको स्टोरी समझ भी बेटर आएगी. नाउ एवरी लेसन, एवरी पोएम इन एनसीईआरटी बुक हैज़ फ्यू वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ बिफोर वी स्टार्ट. रीज़न वही है, थोड़ा बैकग्राउंड मिल जाता है चैप्टर का, पोएम का, तो और इंटरेस्टिंग हो जाता है. एक्टिविटी 1, A tree is useful to us in many ways. ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. Mention some of these uses. Write them in the picture given below. जो already given है वो है some parts of the trees are used in preparing medicines. मेडिसिन्स सिर्फ फैक्ट्रीज़ में नहीं मैन्युफैक्चर होती है. बहुत से ट्रीज़ होते हैं जिनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं. नीम ट्री इज़ वन एग्जाम्पल. उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं हम आगे चैप्टर में लर्न करेंगे. ये एक यूज़ गिवन है. अपार्ट फ्रॉम दिस हमें 3 यूजेस और लिखने हैं. नाउ अगेन ट्राई टू राइट ऑन योर ओन. पॉज करो, अपने आप लिखने की कोशिश करो. उसके बाद यू कैन ऑलवेज कम बैक, रिज्यूम करना, फिर देखना मैंने क्या लिखा है. सो इस तरह से आपके और राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होंगे. सो पहले हम क्या लिख सकते हैं, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, राइट. ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो लीव्स होते हैं ये फूड बनाते हैं प्लांट का, राइट. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. यही ऑक्सीजन है जो ह्यूमंस एंड एनिमल्स हम लोग इनहेल करते हैं. Trees are a home to many birds and animals and also offer shade to us. Birds अपना nest ट्री पे बनाती हैं. मंकी स्क्विरल्स का घर भी ट्री होता है. बहुत धूप हो, बहुत बारिश हो, ज़रूरी थोड़ी ना हमारे पास हमेशा अम्ब्रेला होगा. सो हम ट्री के नीचे शेड लेते हैं, राइट. सो ट्रीज ऑफर शेड टू अस. ट्रीज गिव अस फ्रूट्स. तो जो भी आपके फेवरेट फ्रूट्स हो गए, एप्पल हो गए, मैंगोज हो गए, ग्रेप्स हो गए, ये सब हमको
ट्री से ही मिलते हैं। Activity 2. Name is a common tree in our country. Discuss in groups of 4 and fill columns A and B with what you know about the neem tree and what you want to know. So neem हमारे country में, हमारे देश में एक बहुत ही common tree है. So column A and column B आपने fill करना है. Column A में what you already know about the tree. Column B में what you want to know. Correct? सो कॉलम ए में क्या जानते हैं आप ऑलरेडी नीम ट्री के बारे में? नीम लीव्स हैव मेडिसिनल वैल्यू लिख सकते हैं. नीम इज़ यूज्ड इन वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लाइक सोप्स, शैम्पूज, लोशंस एट्सेट्रा. नीम ऑयल इज़ यूज्ड एज पेस्टिसाइड. सो फार्मर जो फार्म में क्रॉप्स ग्रो करते हैं ना, तो उनमें कीड़ा ना लगे, तो नीम ऑयल को यूज़ करते हैं ताकि उनमें कीड़ा ना लगे. नीम बूस्ट्स इम्यूनिटी है लास्ट में. इम्यूनिटी क्या होती है? आपकी बॉडी की एबिलिटी डिजीजेस से फाइट करने की. सो नीम आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है. करेक्ट. नाउ व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट नीम ट्री? सो नीम ऑयल के बारे में हमने पढ़ा ना. सो नीम ऑयल एक्सट्रैक्ट कैसे होता है, मतलब नीम ट्री से नीम ऑयल कैसे बनता है. Which diseases can be cured by neem leaves? Neem leaves कौन सी बीमारियों को क्योर करने के काम आता है. What is the habitat of neem tree? नीम ट्री कैसे हैबिटेट में मिलता है, मतलब वो प्लेन्स में मिलता है, माउंटेन्स में मिलता है, कोस्टल एरियाज़ में मिलता है, कहाँ ग्रो करता है नीम ट्री. What are the environmental benefits of neem tree? क्या एनवायरनमेंट को भी नीम ट्री से कोई बेनिफिट होता है. सो इन सब क्वेश्चंस का आंसर आगे के चैप्टर में हम करेंगे. Let us read. Amber returned from school and sat down in the shade of the neem tree in her courtyard. So आपके स्क्रीन पे ये जो ट्री है, this is a neem tree, and ये जो गर्ल है, she is Amber. वो स्कूल से आके नीम ट्री की छाँव में बैठ जाती है. She felt that the tree was whispering to her. उसको ऐसा लगता है कि नीम ट्री उससे बातें कर रहा है. Whispering is फुसफुसाना, तो फुसफुसा रहा है. She looked at the tree and spoke to the tree. So this chapter is a conversation, संवाद बोलते हैं हम हिंदी में, between this girl Amber and an old neem tree. इसमें हो क्या रहा है ना, मैंने आपको शुरू में बताया था दैट दिस लेसन इज़ अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी नीम बाबा रिटन बाय S.I. फारूकी. सो ओरिजिनली जो है, ओरिजिनल स्टोरी में ये एक्चुअली एम्बर एक ओल्ड मैन से बात कर रही है जो नीम ट्री के बारे में एम्बर को बताता है. सो एम्बर उसी को नीम बाबा बोल रही है. बट NCERT ने लेसन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नीम बाबा को एक टॉकिंग ट्री शो किया है. सो फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, नीम बाबा इज़ एन ओल्ड नीम ट्री. सो पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं इसका. अब ये जो लेसन है आपका, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में नीम ट्री कितना पुराना है, कहाँ कहाँ मिलता है, नीम ट्री को इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या बुलाया जाता है, एंड साइंटिस्ट नीम ट्री को क्या बुलाते हैं, वो सब बताया गया है. उसके बाद लेटेस्ट डिस्कस है जिसमें पार्ट 1 की हम समरी करेंगे. पार्ट 2 इज़ ऑल अबाउट द अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ नीम ट्री. हम उसके बाद उसकी समरी करेंगे लेटेस्ट डिस्कस में. बस दैट्स इट. छोटा सा चैप्टर है, डायलॉग्स हैं, संवाद है, ज़्यादा कुछ नहीं है. लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. एम्बर, ये एम्बर है आपके स्क्रीन पे. मैंने छोटी सी क्यूट सी गर्ल ली है. सो एम्बर क्या बोल रही है नीम ट्री को? नमस्ते, आई एम एम्बर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू. May I? Now Amber is introducing herself and she wants to talk to the neem tree. And वो कह रही है क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, वो पूछ रही है. So नीम बाबा क्या बोलते हैं? Sure, dear Amber, I know you. You played in my shade in your childhood. You may call me नीम बाबा. So नीम बाबा क्या बोलते हैं? Sure, dear Amber, मतलब तुम मुझसे बात कर सकती हो. I know you, मैं तुम्हें जानता हूँ. You played in my shade in your childhood. Shade means छाँव. तुम मेरी छाँव में खेली हो जब तुम छोटी थी, एंड तुम मुझे नीम बाबा बुला सकती हो. सो एम्बर क्या बोलती है? I have seen you almost everywhere. Please tell me something more about yourself. मैं आपको हर जगह देखती हूँ. It means neem is a very common tree. So अपने बारे में मुझे कुछ बताओ. नीम बाबा क्या बोलते हैं? I am very old. I was born millions of years ago somewhere in North India or Myanmar. Soon my family spread outside India. क्या बता रहे हैं इसमें अब नीम बाबा? मैं बहुत पुराना ट्री हूँ. Millions of years ago. 1 million कितना हो गया? 10 lakhs हो गया ना. So millions of years ago मैं कहीं बॉर्न हुआ था नॉर्थ इंडिया में या म्यांमार में. नो म्यांमार क्या है? ये जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक मिनट, हाँ, ये इंडिया का मैप है ना, तो इधर है म्यांमार. ये
राइट। सो म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया में है, इसको पहले हम बर्मा बोलते थे, ठीक है। Soon my family spread outside India. अब इसका क्या मतलब है? Although neem tree was born somewhere in North India और म्यांमार, बट थोड़े टाइम में neem trees इंडिया के बाहर भी ग्रो करने लगे। करेक्ट। आगे करते हैं। एम्बर ने क्या बोला? आउटसाइड इंडिया, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड? नाउ शी वॉन्ट्स टू नो कि इंडिया के अलावा नीम ट्री और किन कंट्रीज में पाया जाता है। सो नीम बाबा क्या बोलते हैं? My family can be found in many Asian and African countries and even in some parts of America. Amber, that's wonderful. Who gave you your name? अब वो नीम बाबा से क्या बोल रही है कि आपको आपका नाम किसने दिया? Why are you called नीम? So क्या बताते हैं नीम बाबा? The story of my name is very thought provoking. अब thought provoking क्या होता है? Interesting. इसका मतलब कोई चीज़ ऐसी नीम बाबा बताएंगे कि वो एम्बर को और आगे इन डेप्थ सोचने में मजबूर कर देगी। I was born in India and given Sanskrit names such as Arishta. Arishta means the one who cures diseases. Nimba and Nimbaka. अब ये तीनों क्या है? अरिश्ता, निम्बा, निम्बाका, ये संस्कृत नेम्स हैं, ठीक है। द नेम नीम इज़ गिवन बाय द ईरानियंस। जो ईरान के लोग होते हैं उनको हम ईरानियंस बोलते हैं। अब ईरान को हम पर्शिया भी बोलते हैं। इट इज़ अ कंट्री इन वेस्ट एशिया, ठीक है। आप इसको वर्ल्ड के मैप में देख सकते हो, थोड़ा ढूंढो, ज्योग्राफी इम्प्रूव होएगी आपके। एम्बर क्या बोलती है? रियली? उसको ये बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि अच्छा, नीम का नाम ईरानियंस ने दिया है, नीम इंडिया में बॉर्न था और उसके इतने संस्कृत नेम्स थे। तो अब शी इज़ गेटिंग मोर एंड मोर क्यूरियस। अब वो ग्रेजुअली और इन्फॉर्मेशन निकलवाएगी नीम बाबा से। नीम बाबा कहते हैं, येस, इन हिंदी माई नेम इज़ नीम। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, निम, लीम्बा, निमोरी, निम्बामोंद, निम्बे एंड निम्मो। आगे क्वेश्चन आंसर्स में, मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स जो डालूंगी उसमें हर स्टेट में रीजनल लैंग्वेज में क्या नीम को बुलाते हैं, ये सब वही नाम है, उसमें हम फिर से कवर कर लेंगे। बेसिकली दीज आर द नेम्स, वेरियस नेम्स ऑफ नेम ट्रीज इन वेरियस लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। Amber, you are so well known. That is wonderful. Well known means famous. So she is saying कि तुम तो बहुत famous हो नीम बाबा। नीम बाबा क्या बोलते हैं? Dear Amber, we become well known for what we do. नीम बाबा अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे कर्मा होते हैं, जो हमारे गुड डीड्स होते हैं, हम दूसरों के लिए कितने यूज़फुल हैं, वो हमको वेल नोन बनाते हैं, वो यूजेस हमारे हमको फेमस बनाते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज़ वाई दे नो अस। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। साइंटिस्ट कौन हो गए? वैज्ञानिक। बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, अब बिटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि नीम के पत्ते जो होते हैं बहुत कड़वे होते हैं। ग्रेस मीन्स ब्लेसिंग, सो भगवान की ब्लेसिंग है नीम। सो साइंटिस्ट ने ऐसे अलग अलग नाम दिए हुए हैं। बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन एंड क्लेनिनेस पार्टिंग ट्री। अब हम आगे आगे पार्ट 2 में जब हम बेनिफिट्स पढ़ेंगे ना, तो आप भी यही बोलोगे कि हाँ, नीम एक्चुअली नेचर्स गिफ्ट है। एंड क्लेनिनेस पार्टिंग ट्री मीन्स नीम जो होता है वो एयर को प्योरीफाई करता है, इसलिए इसको क्लेनिनेस पार्टिंग ट्री भी बोला जाता है। सम इवन कॉल अस द मैजिक ट्री। अगेन उसके यूजेस, उसके बेनिफिट्स की वजह से इसको मैजिक ट्री बोला जाता है। एंड ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। अब ये 20th सेंचुरी क्या हो गया? 31 दिसंबर 2000 तक 20th सेंचुरी था। अब 31 दिसंबर 2100 तक 21st सेंचुरी है। तो अभी हम 21st सेंचुरी को बिलोंग करते हैं, राइट। सो नीम ट्री को ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। ये स्टोरी पुरानी है, इसलिए 20th सेंचुरी लिखा गया है इसमें। पार्ट 1 ख़त्म होता है। अब हम इसकी समरी करेंगे। लेट अस डिस्कस में। Amber found many facts about the neem tree from Neem Baba. Fill up the fact sheet based on what Neem Baba told her. अब ये जो नीचे फॉर्मेट बना हुआ है इसको फैक्ट शीट बोलते हैं। तो जितने भी फैक्ट्स अब तक एम्बर को पता चले हैं नीम बाबा से, इसमें हम उसको टैबुलेट करेंगे। सो व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ नीम ट्री? नीम। दिस नेम वॉज गिवन बाय ईरानियंस। पीरियड ऑफ बर्थ, कब बॉर्न हुआ था नीम ट्री? मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। बॉर्न एट नॉर्थ इंडिया और म्यांमार, ये सब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, राइट। वेयर इज नीम फाउंड? नीम ट्री इज फाउंड इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। व्हाट आर द कॉमन नेम्स ऑफ नीम ट्री? निम्ब, निम, लीम्बा, निमोरी, निम्बामोंद, निम्बे, निम्मो।
नेम्स विच हैव बीन गिवन बाय साइंटिस्ट, 2 की जगह थी 2 लिखना है कोई भी, मैंने तीनों लिख दिए हैं जो आपकी बुक में मैंशनड है। बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन, क्लेनिनेस पार्टिंग, ट्रेन में से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। नेम्स गिवन बाय अदर्स, बाकी क्या बुलाते हैं इसको साइंटिस्ट के अलावा लोग, मैजिक ट्री बुलाते हैं एंड द ट्री ऑफ द 20th century। दिस फिनिशेज आर पार्ट 1। लेट अस स्टार्ट पार्ट 2। अब एम्बर क्या बोलती है? आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विद योर ट्विग्स। अब ट्विग्स क्या होते हैं? जो पेड़ के थिन ब्रांचेस होते हैं, पतले पतले ब्रांचेस, उनको हम ट्विग्स कहते हैं। नीचे मीनिंग लिखा हुआ है। पुराने ज़माने में जब टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं होते थे तो लोग नीम के जो ब्रांचेस होते थे पतले पतले, उसको हम दातुन बोलते हैं। इनफैक्ट अभी भी गाँव में यूज़ होता है ये। उसी से अपने टीथ को क्लीन करते थे। एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विद योर लीव्स। अब आजकल तो हम क्या करते हैं, बेड बॉक्स में फटाफट मार्केट गए, नैफ्थलीन बॉल्स खरीदी और बेड बॉक्स में डाल दिए। नैफ्थलीन बॉल्स बेसिकली क्यों डालते हैं? ताकि कपड़ों पे कीड़ा ना लगे। पुराने ज़माने में नीम के पत्ते डालते थे कपड़ों के साथ ताकि कपड़ों पर कीड़ा ना लगे। अगर आपने नैफ्थलीन बॉल्स नहीं देखी हैं तो अपने मम्मी या दादी किसी को बोलना, वो दिखाएंगे। Sometime back when my brother had measles। अब measles क्या होता है? measles is a disease जब बहुत हाई फीवर हो जाता है एंड पूरे आपके स्किन पे रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। sometime back when my brother had measles, the doctor told us to put neem leaves on his bed and make him lie down on the same। तो बिस्तर पर नीम के पत्ते बिछाकर उस पर मेरे भाई को लिटा दिया। एम्बर नीम बाबा को बता रही है। कैन यू एक्सप्लेन वाई? अब एम्बर को ये तो पता है कि ऐसे डॉक्टर ने किया, बट शी डजंट नो द रीज़न। शी इज़ आस्किंग नीम बाबा कि ऐसे क्यों कहा डॉक्टर ने। नीम बाबा क्या बोलते हैं? The doctors know that neem leaves have chemical properties that destroy germs। जो कीटाणु होते हैं, germs होते हैं, neem leaves उसको destroy कर देते हैं। Measles cause itching all over the body। itching क्या होती है? खुजली। तो इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? feeling the need to scratch। Neem leaves give comfort and do not allow germs to breed। breed means grow। जो नीम लीव्स होते हैं वो जर्म्स को पनपने नहीं देते। नीम लीव्स, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines to cure many diseases। तो नीम ट्री के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स जितने भी हैं उन सब से मेडिसिन बन सकती हैं, उन सब की मेडिसिनल वैल्यू होती है। आगे करते हैं। अब एम्बर क्या कह रही है? येस आई हैड अ कफ, आई वंस हैड अ कफ। कफ उसको खांसी थी। एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विद अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बाग। तो एम्बर बता रही है कि जब उसको एक बार खांसी थी और वो प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रही थी खांसी की वजह से, तो उसकी ग्रैंड मदर, अब ग्रैंड मदर नानी भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है, यहाँ मेंशन नहीं है तो हम तो वैसे इंग्लिश कर रहे हैं, तो इंग्लिश में नानी दादी दोनों ही ग्रैंड मदर होते हैं। तो ग्रैंड मदर ने उसको कैसे क्योर किया, मतलब उसकी खांसी कैसे ठीक की? उसको नीम बाग से मेडिसिन बनाई उसके लिए। अब नीम बाग क्या होता है? जो नीम का ये ट्रंक होता है ना, इस ट्रंक का जो आउटर लेयर होता है उसको हम बाग कहते हैं। ये डॉग वाला भौ 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 बार्किंग नहीं है। दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द ट्री ट्रंक, राइट। एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग इन द आईज, उसके पापा को, एम्बर के पापा को आईज में खुजली थी। क्या किया ग्रैंड मदर ने? शी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स विच क्योर्ड हिम। तो नीम के जो फूल थे उससे काजल बनाया एंड उससे मेरे पापा की इचिंग ठीक हो गई। ये आप अपने स्क्रीन पे नीम ट्रंक का क्लोजअप दे सकते हो। तो ये देख रहे हो, ये जो है ये होती है, जो लेयर ये होती है, इसको निकाल देते हैं। दिस इज़ द बार्क। एंड ये जो है ये नीम के फ्लावर्स कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। आगे करते हैं। नीम बाबा क्या बोलते हैं? ओह लिटिल एम्बर, यू नो सो मच। नीम बाबा इज़ क्वाइट इम्प्रेस्ड कि छोटी सी लड़की है एम्बर, उसको ऑलरेडी बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत जानकारी है नीम ट्री के बारे में। Remember, these remedies are to be used only by people who are well trained and have a lot of experience। क्या बता रहे हैं नीम बाबा? कि ये सब जो मेडिसिन्स बनती हैं, काजल बनता है नीम ट्री के अलग अलग पार्ट से, ये सब रेमेडीज़ हैं, इनकी मेडिसिनल वैल्यू है। बट दीज रेमेडीज शुड बी यूज्ड ओनली by people who are well trained and have a lot of experience। इन चीज़ों से अगर आप बीमारियों को क्योर कर रहे हो नीम के अलग अलग पार्ट से, सिर्फ वही लोग क्योर करें जिनको अच्छे से नॉलेज है इसके बारे में, करेक्ट। आगे करते हैं। एम्बर ने क्या बोला? येस आई विल, मतलब मैं ध्यान रखूँगी इस बात का। टेल मी नीम बाबा, इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नीम ट्री फॉर द फार्मर्स?
नाउ एम्बर इज़ गेटिंग मोर एंड मोर क्यूरियस, उसको और इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। वो ये तो समझ गई है कि नीम ट्री बहुत सी बीमारियों के इलाज में यूज़ होता है। सो शी इज़ आस्किंग अब फार्मर्स को क्या यूज़ है नीम से। सो नीम बाबा बताते हैं यस, फार्मर्स को भी यूज़ है। यस का मतलब इफ़ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज़ मिक्सड विथ वाटर। अब नीम सीड्स कैसे होते हैं, ऐसे दिखते हैं, ठीक है। आपको आपके स्क्रीन पे जो सीड्स दिख रहे हैं ये नीम सीड्स हैं। अगर हम इसको पीस दें, इनको क्रश कर दें, तो जो पाउडर होता है अगर हम उसको वाटर के साथ मिक्स करें, सो इफ़ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्सड विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज, देन लॉकस्ट्स डोंट ईट देम। अब लॉकस्ट क्या होते हैं, लॉकस्ट आर फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। कुछ इस तरीके से दिखते हैं लॉकस्ट, तो दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स। इफ़ इट इज़ यूज्ड इन राइस फील्ड्स, अब राइस फील्ड्स को पैडी फील्ड्स भी कहते हैं। अब राइस फील्ड्स में क्या होता है ना, देयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग। अब इसका क्या मतलब है, एक तो होता है रिवर का पानी, इट इज़ ऑलवेज फ्लोइंग, बह रहा है। राइस फील्ड्स में क्या होता है, पानी बहता तो है नहीं, वहाँ जब राइस ग्रो करना होता है ना तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, जैसे आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सॉर्ट ऑफ वाटर लॉगिंग हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ अ राइस फील्ड लुक्स लाइक। सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ वाटर स्टैंडिंग, ठीक है। सो ऐसी जगह अगर हम इसको यूज़ करें, नीम सीड्स के पाउडर को हम स्प्रे कर दें पानी में मिला के इधर, सो यहाँ क्या होता है, मस्किटोज़ नहीं ब्रीड करते, मच्छर नहीं पनपते, क्योंकि जहाँ भी स्टैंडिंग वाटर होगा वहाँ मस्किटोज़ ब्रीड करेंगे। एंड दिस हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन। इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स। टर्माइट्स को हम हिंदी में दीमक कहते हैं, राइट। सो बेसिकली दीमक क्या करता है, वुडन बिल्डिंग्स को डैमेज करता है। सो टर्माइट्स क्या करते हैं, दीमक क्या करते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं ना उनके रूट्स को खा जाते हैं। सो अगर हम नीम सीड्स के पाउडर को पानी में मिक्स कर दें और उसको प्लांट्स एंड ट्रीज पर स्प्रे कर दें, सो वो टर्माइट से भी, दीमक से भी पौधे को बचाता है। सो क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स विच ईट द रूट्स ऑफ द क्रॉप एंड इट ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट ईट क्रॉप्स। तो बेसिकली इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता है ये नीम सीड का पाउडर, अगर हम पानी में मिला के इसको स्प्रे कर दें, लॉकस से भी, टर्माइट से भी, एंड अदर इंसेक्ट्स विच ईट क्रॉप्स, विच डैमेज क्रॉप्स, राइट। आगे करते हैं। अब एम्बर क्या कह रही है, दैट मीन्स इफ़ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टैगनेंट वाटर। स्टैगनेंट वाटर क्या होता है, वाटर विच इज़ नॉट फ्लोइंग। जो अभी मैंने आपको राइस फील्ड्स में वाटर स्टैंडिंग दिखाया था, that is stagnant water. So if we put the powder of neem seeds in stagnant water around our homes, mosquitoes won't breed in them. This must be a cost effective method to stop mosquitoes from breeding. प्लीज़ टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आर डेली लाइफ। अब एम्बर देखो इतनी इंटेलिजेंट है, उसने अपना क्या दिमाग लड़ाया कि अगर मैं नीम सीड्स का पाउडर लेके पानी में उसको मिला दूं, जो स्टैग्नेंट वाटर है मेरे घर के चारों ओर, तो मच्छर नहीं पनपेंगे, क्योंकि मच्छर पनपते हैं तो डेंगू, मलेरिया, ये सब बीमारियां होती है। सो वो क्या कह रही है, ये तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है टू स्टॉप मस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, टू स्टॉप मस्किटोज फ्रॉम ग्रोइंग। अब कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, गुड आउटकम इन लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। इसको मैं हिंदी में समझाती हूँ। देखो, एक तो ये चीज़ समझ लो, कॉस्ट इफेक्टिव इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड चीप, सस्ता। कॉस्ट इफेक्टिव डजेंट मीन सस्ता। अब मान लो एक गाड़ी है वो है ₹10 लाख की, ठीक है, और वही दूसरी गाड़ी है वो है ₹2 लाख की, ठीक है। अब गाड़ियाँ तो दोनों एक ही काम करेंगी ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, इट्स अ रोड ट्रांसपोर्ट, राइट। सो हम 2 लाख वाली कार को क्या कह सकते हैं, इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव कार, मतलब हिंदी में आप बोलो पैसा वसूल। सो यू गेट गुड आउटकम इन लीस्ट, कम से कम अमाउंट में आपका वही काम पूरा हो रहा है, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव, राइट। नाउ एम्बर वांट्स टू नो अदर यूजेस ऑफ नीम। मतलब उसने मेडिसिनल यूज़ सारा समझ लिया, उसने ये समझ लिया कि फार्मर्स को क्या यूज़ होता है नीम से। नाउ शी वांट्स टू नो अबाउट अदर यूजेस ऑफ नीम इन डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ में और क्या यूजेस हैं। आगे करते हैं। नीम बाबा क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स people save their stored grains from insects by adding neem seed powder to them. अब क्या बता रहे हैं वो, हम जो ग्रेन्स स्टोर करते हैं, जो राशन मान लो बोलते हैं स्टोर्ड ग्रेन्स को, जो स्टोर करते हैं इंसेक्ट से बचाने के लिए हम नीम सीड पाउडर ऐड कर देते हैं। नीम ऑयल जो है इट इज़ यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। फर्नीचर जो होता है नीम वुड से जो बनता है उस पर दीमक नहीं लगती। सो फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज़ नॉट ईटन बाय टर्माइट्स। Neem also purifies the air.
जो वातावरण का पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करता है। देर आर मैनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड। अब नीम बाबा क्या बोल रहे हैं, और भी ऐसी क्वालिटीज़ हैं मेरी जो अभी ह्यूमंस को पता ही नहीं है। दे आर येट टू बी डिस्कवर्ड। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप। अब वो एम्बर को कह रहे हैं क्या तुम जब बड़ी होगी मेरी और क्वालिटीज़ के बारे में फाइंड आउट करोगे। एम्बर क्या कहती है, येस नीम बाबा आई विल, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। नीम बाबा क्या कह रहे हैं, ब्लेस यू माई चाइल्ड। सो दिस फिनिशेस द चैप्टर। अब लेटेस्ट डिस्कस है। लेटेस्ट डिस्कस के 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप यहीं पॉज करो एंड यू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस ऑन योर ओन। पता है ये जो स्किल्स है ना आपके, जो सेक्शन ए में अनसीन पैसेज आता है, जब जब आप ये लेटेस्ट डिस्कस जो हर चैप्टर के बाद है एनसीईआरटी में, आप ये अपने आप ट्राई करोगे ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा अनसीन पैसेजेस अटेम्प्ट करने में। बहुत ईजी क्वेश्चंस है, लेट्स ट्राई एंड डू इट। जब कर लो तो रिज्यूम कर लेना, आंसर्स तो मैं दे ही रही हूँ, ठीक है। हाउ इज़ नीम, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज़ नीम यूजफुल टू फार्मर्स। सो आंसर क्या है, नीम इज़ यूजफुल टू फार्मर्स इन मैनी वेज। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, राइट। सो फटाफट करते हैं इसको। इफ़ द नीम सीड्स पाउडर इज मिक्सड इन वाटर एंड देन स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज, देन लॉकस्ट डोंट ईट देम। In rice fields, it stops mosquito breeding and increases crop yield. It saves the crop from termites and other insects that eat crops. बेसिकली इसका जिस्ट यही है कि अगर हम नीम सीड्स के पाउडर को पानी में मिलाकर फिर हम उसको स्प्रे कर दें प्लांट्स एंड ट्रीज पे, तो प्लांट्स एंड ट्रीज पर कीड़ा नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ द नीम ट्री। द यूजेस ऑफ द नीम ट्री आर क्लीनिंग टीथ विद नीम ट्विग्स, जो मैंने आपको दातुन बताया था। प्रोटेक्टिंग क्लोथ्स विद नीम लीव्स। सो नैफ्थलीन बॉल्स नहीं होती थी पुराने ज़माने में, तो कपड़ों पे कीड़ा ना लगे इसलिए नीम लीव्स यूज़ होते थे। हेल्पफुल इन क्योरिंग मीजल्स एंड मैनी अदर डिजीजेस। तो बहुत सी बीमारियों के इलाज में नीम ट्री यूज़ होता था। काजल प्रिपेयर्ड फ्रॉम नीम फ्लावर्स इज़ यूज्ड टू क्योर इचिंग इन द आइज। ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। The neem seed powder mixed in water and then sprayed protects plants and trees from locusts, termites and other insects. अगर हम नीम सीड के पाउडर को पानी में मिक्स कर दें और उसको पौधों पर स्प्रे कर दें तो उस पर कीड़ा नहीं लगता। In rice fields, it stops mosquito breeding and increases crop yield. अगर हम इसको चावल के खेतों पर स्प्रे कर दें तो वहाँ मच्छर नहीं पनपते, एंड ऑब्वियसली अगर मच्छर नहीं पनपेंगे तो क्रॉप प्रोडक्शन विल इंक्रीज। If the powder of neem seeds is put in stagnant water around our homes, it stops mosquito breeding. Again, मच्छर नहीं पनपेंगे तो फिर डेंगू मलेरिया ऐसी खतरनाक बीमारियां नहीं होंगी हमें। The neem seed powder protects stored grains from insects. Neem oil is also used to make soaps and toothpaste. Furniture made from neem wood is not eaten by termites. अगर हम नीम वुड को यूज़ करके फर्नीचर बनाएं तो टर्माइट्स नहीं लगते, दीमक नहीं लगता फर्नीचर पे। नीम प्योरीफाइज द एयर। नीम हमारी हवा को शुद्ध करता है। दिस फिनिशेस द चैप्टर। आई रियली होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। प्लीज़ लीव योर कमेंट्स एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।